आज हम पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और अच्छा लगेगा तो थोड़ा लाइक और शेयर कीजिएगा। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच हुआ। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? तो सूरत को कहा जाता था। एताम-उद-दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। एताम-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहाँ ने बनवाया था। किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ ने स्वीकार नहीं की थी। चलिए आगे देखते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ये क्वेश्चन रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी हर परीक्षा के लिए उपयोगी है, क्योंकि जीके कभी बदलता नहीं है। तो चलिए देखते हैं। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो शेरशाह ने आरंभ की थी। अकबर ने कठा भरवाली की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? तो ये तानसेन को दी थी। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया था। जो चित्रकला का शत्रु है, वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा था? तो ये जहांगीर ने कहा था। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो समरकंद में थी। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ? तो 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने लिखी। मुगलों को नौरोज का त्यौहार कहाँ से मिला? तो पारसियों से ने दिया। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो बीबी का मकबरा, सबिया-उद-दौरानी का मकबरा। चलिए आगे देखते हैं। और शेयर करते रहिए, शेयर। किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये औरंगजेब के सेना में थे। अनवर-ए-सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का अनुवाद है। अनवर-ए-सुहेली। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ? तो अकबर के काल में हुआ और फैजी ने किया था। किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ? तो फैजी ने किया था। किस विद्वान सुल्तान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खाना का योगदान है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दशवंत था। धर्मत का युद्ध कब हुआ? तो 1628 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो कनौज का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अकबर के समय भारत
में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? तो रानी दुर्गावती का था। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? तो मुबाइन में है। चलिए आगे देखते हैं। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन काल का स्वर्ण युग कहा? तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा। जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो शेरशाह सूरी था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जब्ती का क्या कारण था? तो सैन्य कुशलता था। जवाबीत का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से था। चलिए आगे देखते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए हुआ था? तो कंधार के लिए हुआ था। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल है। चलिए आगे देखते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए? तो कछवाहों के साथ किए थे। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विभाजित किया? तो बीजापुर व गोलकुंडा में विभाजित किया था। चलिए आगे। ग्रैंड ट्रंक सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो कलकत्ता से अमृतसर तक जाती है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1739 ईस्वी में किया। नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया था? कनौज पर आक्रमण नहीं किया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कलानौर में हुआ था। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश ने नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को कहा जाता था। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जम कर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया? तो पंजाब से होकर किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1576 ईस्वी में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो मुगलों एवं राणा प्रताप के बीच हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो राजा मानसिंह ने किया। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने किया। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद की थी। जजिया कर को 1679 ईस्वी में पुनः किस मुगल सम्राट ने लागू कर दिया था? तो औरंगजेब ने किया था। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनाम नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई। आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। अकबर के दरबार में कौन सा महान संगीतकार था? तो तानसेन था। सती प्रथा की भर्त्सना किस सम्राट ने की? तो अकबर ने की थी। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। अकबर ने के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? तो टोडरमल था। रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे।
मुगल मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की? तो शाहजहां ने की। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खान था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो औरंगजेब का हुआ। ग्रांड ट्रंक सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो कलकत्ता से दिल्ली तक जाती है। आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने कराया। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद ईसा खां था। भगवद गीता व रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया? तो दारा शिकोह ने कराया था। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। किस शासक ने इस्लाम न अपनाने के कारण गुरु तेज बहादुर की हत्या करवा दी थी? तो औरंगजेब ने करवा दी थी। जजिया कर को किस शासक ने हटाया? तो अकबर ने हटाया। जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? तो ये हिंदू धर्म के लोगों से लिया जाता था। जजिया कर को 1679 ईस्वी में पुनः किस मुगल सम्राट ने लागू कर दिया था? तो औरंगजेब ने लागू कर दिया था। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई। सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हिस्ट्री से आएगा तो इससे जरूर आएगा। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। बाबर के दरबार में कौन सा महान संगीतज्ञ था? तानसेन। सती प्रथा की भर्त्सना किस सम्राट ने की? तो अकबर ने की थी। अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मनसबदारी प्रथा थी। कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? तो शेख सलीम चिश्ती थे। आगरा में लाल किला, लाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा किसके काल में प्रमुख बिंदु हैं? तो ये अकबर के काल में प्रमुख बिंदु हैं। चलिए आगे देखते हैं। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? तो अकबर ने की। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अबुल फजल ने किया। किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अकबर का कहा जाता है। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी थी। बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। जहांगीर सलीम को किसके लिए याद किया जाता है? तो न्याय के लिए याद किया जाता है। जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को कहा जाता है। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? तो जहांगीर द्वारा निर्मित है। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करिए। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 1539 ईस्वी में हुआ। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? तो देवरा 1531, चौसा 1539, बिलग्राम 1540 ईस्वी व सरहिंद 1555 ईस्वी में इनका मृत्यु भी हो गया था उसी युद्ध के बाद। चलिए आगे देखते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने की। सुर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह सूरी। बिलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक कौन था? तो किरत सिंह थे। शेरशाह के समय में भू राजस्व
दर क्या थी? उपज का 1/3 थी। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था? तो शेरशाह सूरी के समकालीन था। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने किया। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो 1556 ईस्वी में हुआ। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। चलिए अभी देख लेते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो अकबर व हुमायूं के बीच हुआ था। दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? तो अकबर ने की। दीन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल था। चलिए आगे देखते हैं। नक्शबंदी सिलसिला की शुरुआत किसने की? तो ख्वाजा अब्दुल्ला ने की। किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था? तो शेर अहमद सरहिंदी को कैद कर लिया था। कादरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो अब्दुल कादिर गिलानी था। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता था? तो खानकाह कहा जाता था। बाबर फरगाना की गद्दी पर कब बैठा? 1495 ईस्वी में बैठा। फरगाना वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो उज्बेकिस्तान में स्थित है। बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया तो 5 बार आक्रमण किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी? तो बाबरनामा में लिखी। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खाना ने किया। मुबय्यान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अकबर को माना जाता है। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो अकबर। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देख। हम इससे आगे क्या कहेंगे। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? तो फिरोज खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी था। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आए थे। चलिए कुछ और देख लेते हैं। सूफी सलीम कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में रहते थे। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? तो शेख बहाउद्दीन ज़कारिया थे। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किससे दी? तो शेख बहाउद्दीन ज़कारिया को दी। चलिए आगे देखते हैं। भगवत गीता एवं योग विशिष्ट का फारसी में अनुवाद किसने किया? दरासिकोह ने किया। किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? तो ये शेख सलीम चिश्ती को की गई। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? तो ये नक्शबंदी में दिलचस्पी थी। चलिए आगे देखते हैं। और अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जम कर कीजिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो अजमेर था। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तो पीर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? तो बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था।
रैदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ये रैदास ने की। रैदास किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। निपख नामक आंदोलन किस धर्म के गुरु ने चलाया? तो याल ने चलाया था। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। धर्म शिक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी। किस सिख धर्म ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो गुरु रामदास ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किए। महिला सूफी रबिया कहाँ की थी? तो बसरा की थी। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? तो इस्लाम धर्म से संबंधित है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो सूफी आंदोलन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली? तो चिश्ती को मिली। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो कादरी को अपनाया था। ठीक है, वीडियो लंबा हो जा रहा है। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।